और इस कुर्ती से मैं अफ़गानी सलवार की कटिंग करने वाली हूँ। तो देखिए कफ्तान कुर्ती से हम कैसे अफ़गानी सलवार की कटिंग कर सकते हैं। तो कुर्ती को इस तरह से फैलाकर बिछा लेनी है पहले, और इसके किनारे से जो फिटिंग की सिलाई लगी होती है उस सिलाई को खोल लेंगे और फिर इसे देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे। और इस तरह से बराबर से फोल्ड करके रखेंगे और ओपन साइड आगे की ओर और ये बंद साइड अपनी ओर रखनी है। इस तरह से कपड़े को बिछानी है और ये जो गला है ये ऊपर की ओर रखेंगे और एक सलवार लेंगे जिसकी आप नाप ले रहे हैं उस सलवार लेंगे, क्योंकि इस सलवार की कटिंग के लिए मैं इंची टेप का यूज नहीं करने वाली हूँ। तो नाप के लिए एक सलवार लेनी है और सलवार को देखिए इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। और अफ़गानी सलवार के नीचे में ये पट्टी लगी होती है, तो इस पट्टी को छोड़ते हुए जहाँ ये घेरे वाली की सिलाई है उसको हम पकड़ेंगे और ऊपर से जहाँ घेरे जितनी सिलाई है उसको हम इस तरह से पकड़ के उसकी नाप लेंगे। ओनली घेरे वाली पार्ट का नाप लेनी है, नीचे से पट्टी को और ऊपर से बेल्ट को छोड़ते हुए ओनली घेरे की लंबाई लेनी है और इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और फिर हल्का सा ऊपर की ओर मार्किंग कर लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए और फिर इस लाइन को सीधा कर लेनी है। ये घेरे की मार्किंग हो गई है। इस तरह से घेरे वाली पार्ट की लंबाई लेंगे, सलवार की मोहरी की चौड़ाई की मार्किंग करनी है। इस तरह से उल्टा करके रखेंगे और इसके बाद हम उल्टा करने के बाद इसकी चौड़ाई की मार्किंग हम यहाँ से करेंगे और इस तरह से मोहरी की चौड़ाई की मार्किंग करनी है। और इसके बाद अफ़गानी सलवार में मोहरी के पास प्लेट बनाई जाती है, तो एक्स्ट्रा जो होती है उसको भी मार्किंग की जाती है। तो एक्स्ट्रा मार्किंग करने के लिए हम डबल मोहरी से ही मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि यहाँ अभी हम इंची टेप का यूज नहीं कर रहे, तो इसलिए मोहरी का जो चौड़ाई है उसको हम डबल नाप लेंगे। तो इस तरह से 2 बार मोहरी की चौड़ाई को हम नाप लेंगे। अब इसके बाद यहाँ से हम आसन की मार्किंग करेंगे। तो आसन की मार्किंग देखिए किस तरह से करेंगे। तो सलवार को हम इस तरह से रखेंगे पहले, और जिस तरह से मैं यहाँ इस तरह से नाप ले रही हूँ इसी तरह से आपको भी नाप लेनी है। तो जहाँ से बेल्ट जॉइंट है वहाँ इस तरह से कपड़े को पकड़ेंगे और इस तरह से आसन के पास इस तरह से पकड़ कर इस तरह से आसन की लंबाई लेनी है और सेम लंबाई लेनी है इस तरह से। और सेम लंबाई लेने के बाद अब सिलाई मार्जिन के लिए थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेंगे और फिर यहाँ 1 से 1.5 इंच दूरी इस तरह से करके गोलाई शेप देने के लिए इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और फिर इस लाइन को देखिए इस तरह से तिरछा मिला लेनी है। अब इस तरह से मार्किंग करने के बाद इसको कट कर लेंगे। इस तरह से घेरे वाला पार्ट को कट करनी है।
और इस तरह से एक बार लंबाई को नाप लेंगे। यहाँ मोहरी को नीचे वाला बकरम को पार्ट को छोड़ते हुए ओनली घेरे की लंबाई लेंगे और नीचे से देखिए इतना ये एक्स्ट्रा रहेगी जो वो सिलाई मार्जिन में जाएगी। तो घेरे वाली पार्ट की इस तरह से कटिंग करने के बाद अब ये बची हुई पट्टी को हम बेल्ट निकालेंगे इसमें से, कमर पट्टी। तो इसे देखिए इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और किनारे से एक्स्ट्रा कपड़ा को कट करके कपड़े को बराबर कर लेंगे। और सलवार लेंगे और बेल्ट की पहले लंबाई नापेंगे। तो इस तरह से पहले बेल्ट की जितनी लंबाई है उस तरह से लंबाई नाप कर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। पूरी बेल्ट की लंबाई इस तरह से नापेंगे और उसके बाद डोरी डालने वाली पट्टी जितनी चौड़ी फोल्ड हुई है सलवार में उतना ही चौड़ा एक्स्ट्रा हमें और मार्किंग कर लेनी है। इस तरह से एक्स्ट्रा मार्किंग इस तरह से कर लेंगे डोरी डालने के लिए। और फिर दूसरी जो एक्स्ट्रा हम मार्किंग अभी किए उस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। और ऊपर वाली जो मार्किंग है इस लाइन को हमें कट करनी है और नीचे वाले मार्किंग की कटिंग नहीं करनी है। लंबाई की मार्किंग लेते हुए उसके बाद कट करनी है। अब लंबाई हो गई इस तरह से। अब इसके बाद हम चौड़ाई का मार्किंग करेंगे। तो कमर पट्टी से इस तरह से चौड़ाई देखिए नाप लेंगे। तो इस तरह से देखिए ये एक्स्ट्रा ही चौड़ा ये आ रही है। तो ये अभी पट्टी दोनों साइड से ओपन साइड है तो इस तरह से आधा ये सिलाई में जाएगी। पट्टी को हम जॉइंट करेंगे दोनों साइड से तो ये अभी आधा सिलाई मार्जिन में चली जाएगी एक साइड से। और आगे की ओर देखिए ये इतना एक्स्ट्रा है तो सिलाई मार्जिन में जाएगी। उसके बाद ये ज़्यादा ही भी एक्स्ट्रा नहीं है, 1 से 2 इंच ये लूजिंग में आएगी। तो ये इतना चलता है। तो ये जितना पट्टी का चौड़ाई है इतना इस तरह से पट्टी की चौड़ाई को हम रख लेंगे। अब उसके बाद अगर आपका कपड़ा पट्टी की चौड़ाई अगर कभी घट रहा है तो बचे हुए कपड़े को आप आगे की ओर जॉइंट करके पट्टी की चौड़ाई को आप बढ़ा सकते हैं। अगर पट्टी की चौड़ाई कम पड़ रही है तो ये ट्रिक आप अपना सकते हैं। तो इस तरह से पट्टी की भी कटिंग हो गई है और ये रही बचे हुए कपड़े से हम मोहरी की पट्टी निकालेंगे। इस तरह से मोहरी को नाप लेनी है और मोहरी की जितनी चौड़ाई है उतना ही पट्टी को हम कट करेंगे, एक्स्ट्रा कट नहीं करेंगे। ओनली मोहरी की चौड़ाई जितनी है उतनी ही चौड़ी पट्टी को कट करनी है सिलाई मार्जिन लेते हुए। तो इस तरह से डबल कपड़ा फोल्ड करके रखेंगे और जितना ये मोहरी की लंबाई है उतना मार्किंग करेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा की भी मार्किंग करेंगे, लंबाई एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि ये फोल्ड होगी। तो पट्टी हम 4 इंच की कट करेंगे ताकि क्योंकि डबल ये फोल्ड होती है। अब इस तरह से इस सलवार की कटिंग हो चुकी है। इस तरह से पट्टी और बेल्ट और इस तरह से घेरे की कटिंग करेंगे। अब इसके बाद देखिए इसकी स्टिचिंग किस तरह से करनी है। तो घेरे वाला पार्ट को लेंगे और ये जो आसन साइड है वहाँ से हम इस तरह से कपड़े को फैलाकर और इस तरह से बराबर से बिछा लेंगे और किसी भी एक साइड हमें स्टिचिंग करनी है और इस तरह से बिछाएंगे। तो पहले एक पार्ट लेंगे फिर दूसरे पार्ट को लेंगे और जो कपड़ा का सीधा साइड है वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने रखेंगे, इस चीज़ को ध्यान देंगे। और आसन साइड में एक साइड सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैं एक साइड सिलाई लगा चुकी हूँ। उसके बाद कपड़े को इस तरह से फिर बिछानी है।
आसन के साइड एक साइड सिलाई लगाने के बाद सलवार के कपड़े को सीधा करके इस तरह से रखेंगे। और ये बेल्ट का कपड़ा है, तो ये बेल्ट का कपड़ा दोनों साइड से ओपन थी, तो एक साइड से मैं अभी जॉइंट की हूँ। तो इस तरह से आसन का और बेल्ट का कपड़ा को दोनों का बीच सेंटर को मिलाते हुए बीच में रखनी है। फिर पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे, क्योंकि बैक साइड में 2 प्लेट बनाई जाती है। तो इस तरह से पट्टी को पहले फोल्ड करके रखेंगे और ये सलवार का कपड़ा को भी इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करके मार्किंग करने से प्लेट जो होती है वो बराबर से लगती है। तो इस तरह से बराबर से रखेंगे पट्टी के सामने। और फिर कमर पट्टी को एक बार और फोल्ड करके इसके बीच सेंटर में मार्किंग कर लेंगे। और फिर इस तरह से बराबर से रखेंगे और पट्टी में जहाँ बीच सेंटर में मार्किंग लगी है वहाँ ही सलवार के कपड़े पे मार्किंग करेंगे। और फिर थोड़ा सा 2 प्लेट बनाने जितना कपड़ा हम एक्स्ट्रा ले लेंगे और फिर आगे की ओर मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि बीच सेंटर में बैक साइड में 2 प्लेट छोटी छोटी बनाई जाती है, इसलिए एक्स्ट्रा कपड़ा की मार्किंग हम इस तरह से कर लेंगे। इस तरह से मार्किंग करने के बाद इस कपड़े को इस तरह से फिर से बिछाकर रख लेंगे और बेल्ट पट्टी को भी इस तरह से रख लेंगे। और जो ये मार्किंग लगी है इस मार्किंग को देखिए मिलाते हुए सिलाई करेंगे। तो इस तरह से दोनों मार्किंग को इस तरह से रखकर सिलाई करेंगे। तो जब हम सिलाई करते हुए जाएंगे तो देखिए बीच वाला सेंटर जो है ये आगे की ओर निकल गई है पट्टी के बीच सेंटर से। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 2 प्लेट देखिए इस तरह से आसन की ओर मुंह रखते हुए उसका प्लेट का मुंह आसन की ओर रखेंगे और इस तरह से छोटी छोटी 2 प्लेट बनाएंगे। और फिर देखिए दोनों साइड का मार्किंग बराबर से आ जाएगी बीच में 2 प्लेट बनाने के बाद। तो इस तरह से 2 प्लेट बना लेनी है। और फिर बेल्ट वाला कपड़ा को इसके ऊपर इस तरह से रख कर सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैं सिलाई कर चुकी हूँ। तो ये हमारा बैक साइड का ये रेडी अब हो गया है। इस तरह से बैक साइड में छोटी छोटी 2 प्लेट बनानी है और प्लेट का मुंह हम आसन की ओर घुमा कर रखेंगे। अब इसके बाद फ्रंट के लिए प्लेट बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए फ्रंट के लिए प्लेट कैसे बनानी है। तो कपड़ा को अभी मैं उल्टा करके रखी हूँ इस तरह से और बेल्ट को नीचे इस तरह से रख देंगे और यहाँ से हम प्लेट बनाना स्टार्ट करेंगे। और प्लेट का मुंह हम देखिए इस तरफ रखेंगे, जिस तरह से मैं रख रही हूँ इसी तरह से प्लेट का मुंह रखते हुए और सिलाई करनी है। और इस तरह से जितना पट्टी में चौड़ाई बची हुई है उतना ही प्लेट बनाकर हम इसमें मैनेज कर लेंगे। अगर कपड़ा कम है तो प्लेट को हम बड़ा बड़ा बनाएंगे और दोनों साइड इस तरह से प्लेट को बनाकर बचे हुई पट्टी में मैनेज कर लेनी है। और फिर सिलाई इस तरह से कर लेंगे दोनों साइड प्लेट बनाकर। देखिए इस तरह से मैं प्लेट को बना चुकी हूँ। अब सलवार को सीधा करके रखने के बाद प्लेट का जो मुंह है वो आसन की ओर घुमा हुआ रहेगा। तो इस तरह से देखिए प्लेट का मुंह अभी आसन की ओर है। इस तरह से पूरी प्लेट की स्टिचिंग कर लेंगे। अब इसके बाद नीचे मोहरी के पास प्लेट बनाएंगे। तो मोहरी के पास जो प्लेट बनाएंगे उसका मुंह भी देखिए जैसे ऊपर का प्लेट का मुंह उस साइड है उसी तरह नीचे वाली मोहरी का भी प्लेट का मुंह हम आसन की ओर रखेंगे। देखिए इस तरह से जैसे मैं ये भी बता रही हूँ इस तरह से प्लेट का मुंह रख कर स्टिचिंग कर लेंगे।
इस तरह से प्लेट बना लेनी है और जितनी मोहरी की चौड़ाई है उतना ही चौड़ा हम प्लेट बनाएंगे। तो इस तरह से प्लेट को बनानी है और बड़े बड़े प्लेट बनानी है, कपड़ा कम है तो। दोनों साइड में देखिए मैं इसमें इस तरह से बना चुकी हूँ। अब इसके बाद इसकी चौड़ाई को बनाने के बाद अब हम देखिए पट्टी को किस तरह से रेडी करेंगे। तो इस तरह से नाप लेंगे, जितना पट्टी चौड़ी है उतना ही चौड़ा हमें प्लेट बनाकर उसको रेडी करेंगे। अब इसके बाद पट्टी के ऊपर देखिए एक बकरम रखेंगे, उसके बकरम के ऊपर हम कपड़ा को चढ़ाकर एक किनारे से सिलाई कर लेंगे और इस तरह से सिलाई करने के बाद देखिए एक बार फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद एक्स्ट्रा आगे की ओर कपड़ा निकलनी चाहिए जो हमारी सिलाई मार्जिन में जाएगी। इस तरह से फोल्ड करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा रहनी चाहिए सिलाई मार्जिन के लिए, इसलिए हम चौड़ाई पहले ही ज़्यादा लेते हैं। तो इस तरह से पट्टी को रेडी करने के बाद सलवार को हम इस तरह से रखेंगे और ये अभी सीधा साइड है तो इसको हम इस तरह से सलवार को उल्टा करके रखेंगे और इस पट्टी को भी देखिए उल्टा करके रखेंगे। सलवार का कपड़ा भी अभी इस टाइम उल्टा है और पट्टी का भी कपड़ा को हम अभी उल्टा रखेंगे और इस तरह से उल्टा रखने के बाद यहाँ हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह से देखिए मैं सिलाई करने के बाद अभी इस पट्टी को इस तरह से सलवार को जब हम अब सीधा करके रखेंगे तो इस तरह से पट्टी आएगी। पट्टी अभी नीचे है तो इस तरह से आगे लाएंगे पट्टी को और इस तरह से ये जो सिलाई का जो ये कपड़ा है इसको हम नीचे करते हुए और इस पट्टी को इसके ऊपर इस तरह से रखकर इसके किनारे से सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए मोहरी जो है वो रेडी होगी। एक मोहरी को मैं रेडी इस तरह से कर चुकी हूँ। तो देखिए सिलाई करने के बाद मोहरी इस तरह से रेडी हो जाएगी। अब दोनों मोहरी को रेडी करने के बाद इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और आसन के पास से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे और इस तरह से सिलाई करते हुए जाएंगे और ऊपर हम जितना डोरी डालने के लिए कपड़ा हम एक्स्ट्रा लिए हैं उतना कपड़ा को छोड़ देंगे और उसके बाद नीचे की ओर ही सिलाई करेंगे और जितना कपड़ा को फिर हम छोड़े हैं उसको फिर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे डोरी लगाने के लिए। देखिए इस तरह से डोरी डालने के लिए पट्टी को पूरा राउंड से फोल्ड कर लेनी है और आसन साइड की भी सिलाई इस तरह से कर लेंगे। अब इसके बाद नीचे में जो ये ओपन साइड है यहाँ हम इसकी सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ सिलाई करते हुए फिर इस तरह से इस ओपन साइड को बंद कर लेंगे। अब इस तरह से देखिए इस सलवार की स्टिचिंग पूरी तरह से हो चुकी है और नीचे में ये मोहरी के पास इस तरह से प्लेट आएगी, आगे की ओर भी प्लेट दिखेगी और पीछे की ओर भी। दोस्तों अगर आपके पास सलवार के लिए कपड़ा कम है तो आप अगर फुल पटियाला जैसा लुक देखना चाहते हैं तो आप अफ़गानी सलवार बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करें। मैं भी ये सलवार बनाकर ट्राई की हूँ, ये काफ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छा और स्टाइलिश लगता है। आप भी इस सलवार को ज़रूर एक बार ट्राई करें। अब इस सलवार की स्टिचिंग पूरी तरह से हो चुकी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।